हैं। तो इन लोगों का इस तरीके से, इन लोगों में इस तरीके का जिहाद चल रहा है। अभी तो जो है मतलब लैंड जिहाद, नए जिहाद आ रहे हैं, थूक जिहाद। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, ये लोग हैं, कौन लोग हैं, उन्हें चिन्हित करना। कलमा से जो बलमा बनाने वाली इनकी जो सोच है वो इस देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। और ऐसे डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब पिछवाड़े में जब डंडा सरकार का पड़ेगा ना, तो मतलब मुझे लगता है 1000 किलोमीटर भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। 1000 किलोमीटर भी भागोगे ना, तो इस देश में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हैं। पहले जब कहा जाता था कि आतंकवादी होते थे जो पंचर छाप हैं, कि पहले पंचर बनाते थे और उसके बाद आतंकवादी बनते थे, लेकिन अब अपोजिट चीज़ें हो गई हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी चांदनी चौक में कि किस तरीके से जो है पढ़े लिखे डॉक्टर्स, अब पढ़े लिखे ये लोग जिस तरीके से जो आतंकवादी और फटने का काम करते हैं, ये विदेश से पढ़ा हुआ है, यूएसए से पढ़ा हुआ है। ये मैनिपुलेट किया जा रहा है इन लोगों को। विदेशों से बड़ी फंडिंग आ रही है सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने का। और भारत की जो एक मतलब कहते हैं ना कि सनातन धर्म, मैं सनातन धर्म की इसलिए बात कर रहा हूँ कि सनातन धर्म में कभी ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पशुओं को पूजने वाले, पक्षी को पूजने वाले, वृक्ष को पूजने वाले। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, क्या किसी को नाम पूछ करके, कलमा पढ़वा करके किसी को चाकू घोंपा जा सकता है, चाकू मारा जा सकता है? क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ लोगों से और पूछना चाहता हूँ, क्या किसी को नाम पूछना, उसके बाद कहना कि कलमा पढ़ के सुनाओ, और कोई कलमा नहीं पढ़ता हो तो उसके बाद चाकुओं से गोद दिया जाता है उसको? ऐसी घटना हुई है मुंबई में, गार्ड के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद उसको मौत की घाट उतार दिया गया। हमें लगा पूछना चाहिए लोगों से और जानना चाहिए कि क्या किसी को कलमा ना पढ़ना मौत का कारण बन सकता है या नहीं बन सकता, या किसी दिन ये भी हो सकता है कि हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ, क्या वो मौत का कारण बन सकता है? ये भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। और क्या ये भी देखना पड़ेगा, क्या जो आरोप लगाते हैं कि शांति दूत, सो कॉल्ड देश के नागरिक है, हिंदुस्तान के नागरिक है, देशभक्त है, आप पॉइंट आउट नहीं कीजिए उनको, क्या ये सब सही है कि कलमा पढ़वाना और उसके बाद चाकू घोंप देना? कलमा से जो बलमा बनाने वाली इनकी जो सोच है वो इस देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। और ऐसे डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब पिछवाड़े में जब डंडा सरकार का पड़ेगा ना, तो मतलब मुझे लगता है 1000 किलोमीटर भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। 1000 किलोमीटर भी भागोगे ना, तो इस देश में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और महाराष्ट्र में जिस तरीके की जो इन्होंने जो सोच समझ के जो रणनीति बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो उन लोगों का मेरा एक ही संदेश है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जब डंडा चलेगा तो इनके झेलने की औकात नहीं होगी इन लोगों की। माहौल क्या बनाया जा रहा है कि यार एक घटना होता नहीं कि पूरा हिंदुस्तान के लोग और जो हिंदू हैं सड़क पर उतर जाता है, विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, ये लोग खोजते रहते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या खोजने पर ऐसा होता है या सच में वो लोग बदनाम होने के लिए ऐसा है? वो बदनाम कौन? देखो, बदनाम तो है ही है। पहले जब कहा जाता था कि आतंकवादी होते थे जो पंचर छाप हैं, कि पहले पंचर बनाते थे और उसके बाद आतंकवादी बनते थे, लेकिन अब अपोजिट चीज़ें हो गई हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी चांदनी चौक में कि किस तरीके से जो है पढ़े लिखे डॉक्टर्स, अब पढ़े लिखे ये लोग जिस तरीके से जो आतंकवादी और फटने का काम करते हैं, ये विदेश से पढ़ा हुआ है, यूएसए से पढ़ा हुआ है ये, और इस तरीके की घटना का अंजाम दे रहा है, तो सोच सकते हैं कि हमारे घर में भी वो जिहादी आतंकवादी हमारे घर के बगल में भी होंगे। इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसी अगर गतिविधियाँ चल रही हैं तो अपना डंडा उठाना पड़ेगा, सरकार को कोसने का काम बंद कर दीजिएगा। सरकार अपने तरीके से करेगी, क्योंकि सरकार में जो है संविधान और लोकतंत्र से सरकार चलती है, लेकिन इस देश की जनता सक्षम है। और इस देश की जनता, आप जब ये बात कर रहे होते हैं तो एक मजहब के लोग, एक मुसलमान कौम के लोग बोलते हैं कि जैसे ही हिंदू में कुछ होता है तो कोई बोलने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन जैसे ही मुसलमान कोई होता है तो आप लोग कूद पड़ते हो कि अरे आ गया जिहादी आ गया, देश का कट्टर मुसलमान आ गया, नफरती गैंग आ गया। इस तरीके से आरोप लगता है। क्या हर व्यक्ति पे शक करना सही है? बोलते हैं हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो आपका अधिकार है, लेकिन आप लोग उनको दोयम दर्जे का व्यवहार करते हो। देखिए, हमेशा हमें सिखाया जाता, बचपन से सिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई भाई है ना, वो भाई हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। और कुछ लोगों का अभी एक नारा भी है, प्रोपेगेंडा भी है, क्योंकि मैं प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहा हूँ
कि ये सिर्फ ये एक बनावटी चीज़ें हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इन लोगों को विदेशों से बड़ी फंडिंग आ रही है सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने का। और भारत की जो एक मतलब कहते हैं ना कि सनातन धर्म, मैं सनातन धर्म की इसलिए बात कर रहा हूँ कि सनातन धर्म में कभी ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पशुओं को पूजने वाले, पक्षी को पूजने वाले, वृक्ष को पूजने वाले हम लोग हैं, यहाँ तक कि हवा को भी पूजते हैं, पानी को भी पूजते हैं। तो इन लोगों का इस तरीके से, इन लोगों में इस तरीके का जिहाद चल रहा है। अभी तो जो है मतलब लैंड जिहाद, नए जिहाद आ रहे हैं, थूक जिहाद। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, ये लोग हैं, कौन लोग हैं, उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को समाज को, मैं फिर वही बात है कि हम लोग ना सारी चीज़ें सरकारों के ऊपर डाल देते हैं। समाज को ये सोचना पड़ेगा। समाज की पंचायतें जो पहले गांव में लगा करती थी, अब वो पंचायतें ख़त्म हो चुकी है। वो पंचायतें लगा करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा देने का काम